सुबह से शाम तक या यूं कहें कि और रात्रि तक लगातार कामकाज में भागदौड़ के बाद थकान हावी होने लगी। परंतु पुनः कोई टास्क सामने आ गई और हमने स्वयं को ज़बरदस्ती वहाँ जोड़ने का प्रयास किया, तो अब न तो एकाग्रता साथ दे रही थी और न ही सिटिंग कैपेसिटी निकल कर आ रही थी। अब वहाँ पर भी व्यक्ति स्वयं को ज़बरदस्ती जोड़ कर रखता है तो शारीरिक स्तर के ऊपर अस्वस्थ होने वाले आधार आ सकते हैं। एक वाहन हम लंबे समय से चला रहे हैं, उसकी आवाज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, एक स्मूथनेस और जो रिदम चला करती है वो हम पहचानते हैं, परंतु एक अलग सी ध्वनि साथ में उत्पन्न हो रही है। मालूम चलने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई और पार्ट है, उसको चेक करवाने की पूरी अब ज़रूरत बन चुकी है। ये भी एक संकेत मिला। एक स्तर तक जो टेम्परेचर है बॉडी का, उसके बाद वो बढ़ जाता है तो बुखार के संकेत मिलने लगते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, प्रत्येक स्तर ऐसे संकेत देने वाला होता है। बारिश के मौसम में हम कई बार सुनते हैं कि वो फलां नदी ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसका अर्थ ये है कि अब आसपास की जो भी रिहायशी स्थितियां हैं उनको संभलने की आवश्यकताएं हैं। हर एक जगह से ऐसे संकेत स्पष्ट तौर पर प्राप्त होते हैं। ठीक उसी तरह से कामकाजी जीवन में ओवर बर्डन के साथ में चलते हुए व्यक्ति को भी स्ट्रेस की अप्रोच बहुत अच्छे से संकेत देने लगती है। कभी ब्लड प्रेशर के रूप में, कभी एंग्जाइटी के रूप में, कभी हाइपरटेंशन के रूप में, कभी ऐसी स्थितियों में डिप्रेशन के साथ में, और भी न जाने किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ हमारे साथ शारीरिक स्तर के ऊपर निकल कर आती है, जो मानसिक स्तर के मार्ग के द्वारा इस तरह से पहुँच रही है। बारंबार ये संकेत मिलते हैं कि अब संभल जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, क्या हासिल करने के लिए भाग रहे हैं, एक बार रुककर समझिए और इसका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है ये भी जानने का प्रयास कीजिए। और व्यक्ति जब उन संकेतों को अनदेखा करता है तो वहीं से स्वयं के लिए दुविधाओं को जन्म देने वाला हो जाता है। कोई दशा इस तरह के परिवर्तन के साथ हुई और वहाँ हम और अधिक स्ट्रेसफुल होते चले गए, तो जो इंडिकेशंस थे जिनको समझने की ज़रूरत थी उनको बिल्कुल भी हमने नहीं समझा, दरकिनार किया, तो अंततोगत्वा जो एक तरह से नकारात्मक परिणाम होते हैं वो सामने निकल कर आने वाले होते हैं। हम हर एक जगह के संकेतों को पहचानने का प्रयास करते हैं, परंतु अपने स्ट्रेस के लेवल को कहीं न कहीं पहचानने का प्रयास क्यों नहीं कर पाते, ये समझना आवश्यक है। मालूम है कि एंग्जाइटी है, ऐसे हम थे ही नहीं कभी, तो फिर ये स्थिति क्यों निकल कर आ रही है? जब व्यक्ति ये बात स्वयं को समझाने की ओर जाता है तो स्पष्टता निकल कर आती है। ये पैकेज था, पैकेज यहां पर पहुंच गया, परंतु स्ट्रेस और अधिक पहुंच गया, तो हमने हासिल क्या किया ये समझाने की जरूरत है। तथा कथित तौर के ऊपर आसपास के घेरे में चल रहे लोगों के सामने ये प्रदर्शित करना कि हम यहां पहुंच गए हैं, क्या वो जीवन के लिए आवश्यक है? जब व्यक्ति इस बात को समझने की ओर जाता है तो अपने सामने से कई पर्दों को और परतों को हटाने वाला होता है जो मन के ऊपर जमी हुई है। और ये यात्रा भले ही बारंबार एक सेल्फ कॉन्शियस अप्रोच को मांगती है, परंतु जब व्यक्ति नितांत अकेले स्तर के ऊपर उस यात्रा की ओर बढ़ता है तो उसको समझ में आने वाला होता है कि जीवन आखिरकार चल कहां रहा है और हम कौन से कंपैरिजंस के साथ में हैं। यह स्पष्टता जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ती, हम कंपैरिजंस के साथ, फैसिनेशन के साथ, भुलावे के साथ एक अनचाहे रास्ते के ऊपर चलते चले जा रहे हैं क्योंकि दुनिया चल रही है, तो आखिरकार पहुंचना होगा कहां यह समझाने की आवश्यकता है। आज भी हम गली में खेलते हुए बच्चों को देखकर खुश होते हैं तो वहां रुकते क्यों नहीं हैं? आज भी हम उन पुराने गानों के साथ में स्वयं को आनंदित कर पाते हैं और पूर्णतया जोड़ पाते हैं, परंतु कौन सी ऐसी अप्रोच सामने निकल कर आती है जो वहां से हमको दूर हटाती चली जाती है। हम संवाद के साथ में आनंद चाहते हैं और अब खुद को एक अलग स्तर के साथ में लेकर चल रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रवृत्तियां व्यक्ति के मन के ऊपर इतना हावी हो जाती है कि वो सोचने और समझने के स्वयं के तरीकों को पूरे तरीके से अवरुद्ध कर देता है। और जब ऐसे मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध होते हैं तो जीवन के अंदर जो आनंद और खुशी के ठिकाने हैं वो भी पूरी तरीके से रुकते चले जाते हैं। इसी वजह से हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरह से हैं, जब संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है।
साइन बोर्ड्स बारंबार ये बताने वाले होते हैं कि यहां जाया जा सकता है, वहां जाया जा सकता है। मन के भीतर भी न जाने कितने ही ऐसे साइन बोर्ड्स हैं जो कहते हैं कि रास्ता गलत है, मत जाओ यहां पर। परंतु मन भटकाव की उस श्रेणी के साथ में जा चुका होता है जहां तुलनाओं का अनंत नकारात्मक महासागर सामने खड़ा होता है। इसी वजह से हम क्या चाहते हैं, हमारे भीतर के रिफ्लेक्शंस क्या है, जब यात्रा वहां तय होती है, यकीन मानिए स्वयं के आनंद के प्रवाह को कोई और रोकने वाला नहीं होता। वहां जो हम हैं वहां कोई और सेंध लगाने वाला नहीं होता। खैर, एक विचार है, आज ये विचारों का क्रम लंबा चला, परंतु एक बार निवेदन आपसे बारंबार कि ये सिर्फ और सिर्फ विचार जो दैनिक राशिफल की शुरुआत के साथ में है, वो हमारी यात्रा के साथ में भी अति महत्वपूर्ण है, हमारे आध्यात्मिक चिंतन के साथ में भी अति महत्वपूर्ण क्रम है। इसके साथ हम भी अपने जीवन की पूर्णकालिक संतुष्टि को खोजने का यत्न और प्रयत्न करते हैं। दैनिक राशिफल के साथ में जीवन के प्रतिदिन के कर्म को देखा जा सकता है, परंतु इसके अलावा जो देखना है वो जीवन के दर्शन का आधार है। जब व्यक्ति एक मेले का हिस्सेदार है, जब व्यक्ति एक खेल के खिलाड़ी के रूप में भी है और दर्शक के रूप में भी है, वो अवस्थाएं उसको चित्त मग्न करके और कुछ समझाने वाली होती है, परंतु उन संकेतों को समझने की आवश्यकता बारंबार है। और अन्यथा हम उन संकेतों को समझने की ओर नहीं जाते तो जीवन भटकाव की ऐसे परतों की ओर परत दर परत चलता चला जाता है जहां से समझाइश के कोई भी सिरे उसको समझाने वाले नहीं होते। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 9 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में सुबह 7:57 से प्रवेश करने वाली रहेंगी। कृतिका नक्षत्रीय परिधि आधार है। बुधवार रहेगा। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है और एक तरह से कहा जाए किस दिवस के साथ में शुरू हो रहा है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के साथ में कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और उसी मास का यहाँ पर प्रारंभ है और अवस्था काल चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में घर परिवार का सहयोग आज मिल सकता है। वहीं से जो मानसिक संबल प्राप्त होता है वो कामकाज में और तेजी लेकर आने वाला होता है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी पॉजिटिविटी का एक अलग बेस आपके साथ रिफ्लेक्शन में बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में और विशेष तौर पर नौकरी पेशा संबंधित स्थितियों में आप यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स के अप्रोच से खुद को पूर्णतया संभाल कर चलें। कई बार व्यक्ति ऐसे कमेंट कर जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम जो भी कह रहे हैं उसके साथ स्पेसिफिक रहें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर मान और सम्मान में वृद्धि के संकेत बने रहेंगे। स्वास्थ्य यहाँ निरंतर सुधार की ओर है। वृषभ राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि बनी हुई है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में थोड़ी सी तेजी के साथ निर्णय ले जा सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं, परंतु कर्मशील रहना होगा। जो मौके सामने आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से जांचना, परखना और फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाना, ये श्रेणीबद्ध आधार रहे तो आज के दिवस में अति उत्तम। वहीं व्यवहारशीलता आज नौकरी पेशा जीवन में आवश्यक रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधिक समय तक रुकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखिएगा। कई बार व्यक्ति मेंटल लेवल के ऊपर ऐसे प्रिपरेशन में नहीं होता तो दुविधाओं को जन्म देता है। गृहस्थ पक्ष के साथ एवं संतान के साथ सामंजस्य की स्थितियां श्रेणीबद्ध क्रम के साथ में लगातार बेहतर है। आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह यहाँ मौजूद, तो वहीं आप यहाँ माइग्रेन से संबंधित स्थितियों से दोपहर के अंतराल के बाद हल्के फुल्के तौर पर संभल कर चलिएगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ जो छोटे छोटे अवरोध होते हैं वो बड़े मानसिक तनाव को जन्म देने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ में सोच में रुग्णता की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलें। जो कई बार अटकाव एवं भटकाव मन के भीतर आते हैं उसे दूरी बनाएं। आप यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में किसी भी एक्सपोर्ट संबंधी या इंपोर्ट संबंधी गतिविधि के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए लालायित हैं तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही तेज़ी को बनाकर रखिएगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ ये दिवस आपके लिए एक अलग हस्तक्षेप के आधार को निर्मित करता चला जा रहा है। ये स्पष्टता अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा
कि जो हमने यहाँ एक फ्लो एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है उसके साथ लगातार चलेंगे, रुकने और थकने की गुंजाइशें यहाँ रखने वाले नहीं होंगे। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े परिवर्तन की जो आवश्यकता आपको महसूस हो रही है उसे और बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी तीव्रता आपके साथ में लगातार बनी रहने वाली होगी। ये ही वो क्रम है जहां पर आपको भावुकता में निर्णय लेने से बचना चाहिए। आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधि के साथ स्वयं के जीवन क्रम को जोड़ चुके हैं, कुछ अव्यवस्थाएं फैली है, तो फाइनेंशियल बर्डन को किसी व्यक्ति विशेष के साथ बढ़ाने से बचिएगा, अन्यथा एक समय की सहूलियत लंबे समय की दिक्कत के रूप में सामने आ सकती है। और पुनः निवेदन कि मौसम से संबंधित परेशानियों के साथ जो स्वास्थ्य में दुविधाएं आती है उसे पूर्णकालिक तौर के ऊपर संभलने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ इंट्यूशन का बेस आपके साथ में बना हुआ है। वहीं सिंह राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव बेस बना हुआ है। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी जीवन के भीतर नहीं है। ये ही वो क्रमबद्ध सिरा है जहाँ मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए लगातार वृद्धि के प्रतिबिंब साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। आपसे निवेदन है कि यहाँ पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों में आप स्वयं को रिएक्टिव करने से बचिएगा। अपनी ऊर्जा और उत्साह लगातार बना रहे, ये प्रयत्न करते चले जाएं। सोलर संबंधी या प्रकाश संबंधी कोई और अन्य कामकाज के साथ में आप हैं, ऐसे ही किसी एजेंसी लाइन की ओर जाना चाहते हैं, रुकने की ज़रूरत नहीं है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष के इस शुरुआत के साथ में निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं पर मन के भीतर के अवरोधों को हटाने की आवश्यकता है। जब लोगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किए जा रहे हैं तो मन के साथ ऐसी परतें जब आती है वो अधिक दुविधाएं देती है, उससे आप जरूर संभलें। कन्या राशि, भाग्य का सहयोग यहां आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिबिंब लगातार रहने वाले होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आपको सफलता के एक अलग स्तर के साथ में जोड़ने वाले हैं। ये स्पष्टता बनाकर आप रखिएगा कि कहीं न कहीं आपके लिए यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में जो अवसरों की उपलब्धता है उसके साथ जीवन को तेज़ी से जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। ये वो क्रम है जहाँ हायर एजुकेशन के साथ में बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए मान और सम्मान में तो वृद्धि है, परंतु कई बार आपको महत्वपूर्ण भूमिका सामंजस्य स्थापित करने में भी पारिवारिक पक्ष के लिए लगानी पड़ सकती है। वहीं पर जो भी समय एकांत में मिलता है उसको ईश्वर प्रदत्त वरदान मानकर आगे बढ़ा जा सकता है। तुला राशि, और रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ स्वयं को आप व्यवस्थित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं आप ये भी देखें कि फाइनेंशियल बर्डन की जो अप्रोच लंबे समय से बनी हुई थी अब वहाँ काफ़ी हद तक आपके लिए एक रिलीफ मिल सकती है, परंतु पुनः खर्चों के आधार को स्थापित करने से बचें। ये ही वो समय है जो बेबाकी के साथ में आपकी बात को रखने की भी तत्परता मांग रहा है। कई बार कोई मीटिंग है, हमें मालूम है कि हम उलझ सकते हैं, हमारे ऊपर आक्षेप लग सकते हैं, परंतु स्पष्ट जवाब देने की भी आवश्यकता है। कहाँ तक रुकेंगे, कब तक सुनेंगे? कई बार व्यक्ति को मन के भीतर से बाहर निकलना होता है। वो आज यात्रा तय करने का ये प्रमुख दिवस विशेष है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। इसी के साथ कोई इंटरव्यू आता है तो आपको बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ में खुद को उस ओर लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साहित करने वाले क्रम आज आपके साथ में बने हुए हैं। जो छोटी छोटी बातें बारंबार घबराहटें दे रही थी उससे आप काफ़ी हद तक बाउंस बैक कर चुके हैं। यात्राओं की स्थितियों को आज आगे बढ़ाया जा सकता है। चंद्रमा के परिवर्तन के साथ सुबह 8 बजे के बाद से ही वो क्रम और अधिक गतिशीलता को लिए हुए होगा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री लेवल के किसी भी वर्क के साथ में आपकी अप्रोच जुड़ी हुई है तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्शंस में कटमोस्ट पॉजिटिविटी को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। और ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्मित कर चुके हैं या आगे बढ़ाने की तैयारी में है, पेपर क्लियर अप्रोच को अपने साथ जोड़कर आप
चलने वाले हों। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का शाम के समय के साथ में काफ़ी ख्याल रखिएगा। वहीं जीवन अनुशासन की मांग कर रहा है और आप उस मांग की यदि पूर्ति करते हैं तो ये दिन संबल एवं सफलता के प्रतीक के रूप में उभरता चला जाएगा। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में स्थापित जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को स्थापित करने से बचें। संशय जहां हैं सबसे पहले उनको हटाने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में अनजान व्यक्ति पर बहुत अधिक विश्वास करने से बचें, परंतु जब उस व्यक्ति के बारे में पूरी ही जानकारी मिल चुकी है तो फिर दोपहर के बाद में स्टेप लिया जा सकता है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेहतरी है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ भटकाव का शिकार हो सकता है और जो कई बार हमारा मन कहता है कि ये गलत है और हम तब भी वहाँ से हटकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो वो दुविधा के संकेत हैं, उससे आप पूर्णतया संभलें। यहाँ भाग्य का सहयोग जब नहीं हो तो व्यक्ति जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें। या तो ओवर कॉन्फिडेंस या बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, ये दो अवस्थाएं हैं जो बिल्कुल यू टर्न बनाकर चल रही है। आज के दिवस में उनसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पर सिचुएशनल बेसिस पर आज भी निर्णय लेने की आपको ज़रूरत है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। एक बात और याद रखी जाए कि नेत्र संबंधी विकार जो डिस्टर्बेंसेस को दे रहे थे उनसे भी संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी और रचनात्मकता का विकास क्रम यहाँ लगातार आपके साथ मौजूद है। मकर राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। छोटी छोटी बातें जो कई बार अवरोध देती है उनसे पूर्णतया दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। कोई इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आ रहा है, प्रिपरेशन पर बल दें। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कहीं बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं तो अवसरों को सक्षम स्तर के ऊपर जीवन के भीतर जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के अंदर आप कोई भी एजेंसी लाइन की पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं, इस समय के संकेत प्रखर आधार के साथ में आपको सहयोग देते चले जा रहे हैं। और ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ कुटुंबीजनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, रोकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच से बचिएगा। तो वहीं पर कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा तनाव महसूस हो सकता है, उससे भी आप संभलने वाले रहें। व्यापारिक स्तर के ऊपर ज़मीन संबंधी कोई भी निर्णय की तरफ जा रहे हैं, जल्दबाजी के साथ चलने से पूर्णतया स्वयं को रोकें। इस स्थिति को आप संभालने वाले भी हों। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में एक पॉजिटिव बेस आपके साथ में डेवलप होता चला जा रहा है। वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी जीवन के भीतर जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु उसमें नकारात्मकता निहित है। माता पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है, उसको जीवन के भीतर अंगीकार करके चलें। आपने अभी अभी कोई व्यापार की शुरुआत की है, लोग अब कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परंतु आपको मालूम है आप कैसे और हैं। तो आज के दिवस में जब चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा हो, स्वयं को वहाँ रिएक्शन देने से बचिएगा। यही कहिएगा कि हमारा कर्म और समय का आधार अपने आप जवाब निर्मित कर रहा है। हमारे मुख को वहाँ पर किसी भी तरीके की ऊर्जा को ज़ाया करने की आवश्यकता नहीं है। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है, तो वहीं पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में आप विराट सफलता के स्तर को अपने लिए निर्मित करते चले जा रहे हैं। यही वो क्रम है जहां इंट्यूशन का बेस भी आपके साथ साथ चल रहा है। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य लंबे समय से अवरोध के साथ थे उनसे कैसे बाहर निकलेंगे, वो प्रयत्न आप निरंतर करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी गौर करें कि जो कार्य यहाँ पर आपकी प्रेजेंस से ही पूरा हो सकता है, वहाँ किसी और व्यक्ति को भेजना और रिस्क लेना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ फ्रस्ट्रेशन भरी यात्राएं सामने आ सकती है, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं वो सामने है, परंतु उसके बाद में विजय और संपन्नता के क्रम भी साथ साथ चल रहे हैं। कोई भी मेजर डील को फाइनलाइज करने की तरफ जाना है तो ये याद रखिएगा कि विनायक उपासना एवं आराधना के साथ में जीवन को लगातार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। इंटरव्यू कोई भी सामने है, भले ही किसी ओहदे वाले व्यक्ति के साथ में अनौपचारिक तौर पर है, आपकी सकारात्मकता यहाँ आपको विजय की तरफ
लेकर चलती चली जा रही है। विश्वास और साहस का संचार लगातार मन के भीतर है। इसी वजह से आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और वहाँ से भी लगातार आपको कार्य मिलते चले जा रहे हैं। ये पूरा ही एक शुभ संकेत का आधार बना हुआ है। तो ये था 9 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।